नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और अभी मैं मौजूद हूँ हिसार के एचयू में। यहाँ पे जो आज का टॉपिक है बात का वो ये है कि प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम एमएसएमई डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती हैं, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो आज आप जैसे कि मेरे दोनों तरफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स हैं आगे और पीछे। इन्होंने पीएमईजीपी के थ्रू अपने स्टार्टअप्स किए हैं और इनको अलग अलग जो है योजनाओं के बेनिफिट मिले हैं। थोड़ा इसके ऊपर डिटेल से आपको समझाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे आप लोन ले सकते हैं, बेनिफिट क्या क्या हैं। अभी जैसे कि मैंने सर से थोड़ा पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्कस किया था, तो 90 से 95% तक भी लोगों को सब्सिडी मिलती हैं और अलग अलग योजनाएं हैं, उनमें कैसे क्या क्या मिलता है उस पर हम बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं एमएसएमई के, वो हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हाँ जी नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जनक कुमार जी। जनक सर ये बताइए पीएमईजीपी के अंडर में लोग कैसे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और किस किस तरह की यूनिट्स लगाने पे उनको बेनिफिट मिलता है? मैं थोड़ा इससे पहले आज के जो अपना मेले का आयोजन हुआ है इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमारे मुख्यालय को आदेश दिए गए थे कि हर ज़िले में वर्ष में एक बार व्यापार मेले का आयोजन करना है, जिसमें हिसार ज़िले ने पहल करते हुए हमारे मुख्यालय के आदेशानुसार आज हिसार ज़िले में व्यापार मेले का आयोजन किया, जिसमें सरकार द्वारा कमेटी गठित है। उसमें अपना व्यापारी कल्याण बोर्ड के जो सदस्य हैं स्टेट लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अपने मेंबर हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी अपने मेले में अपना भाग लिया। और इसमें हमने लगभग 25 एमएसएमई स्टॉल लगाई हैं, जो हिसार ज़िले में हमारे विभाग द्वारा पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत लोन लेके उन्होंने अपने यूनिट लगाई हुई है। वो अपने प्रोडक्ट का अपने मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे और अपने उनके प्रोडक्ट काफ़ी सेल भी हो रहे हैं। सर इसके अंडर में कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, किस किस तरह की यूनिट्स के लिए कोई इंसान है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका वो रहता है? ऐसा जी, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस सेक्टर यूनिट है, वो दोनों इस स्कीम के अंतर्गत आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपए तक का लोन है और उसमें 15 से लेकर 35% सब्सिडी का प्रावधान है जी। और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपये तक का लोन है और सेम सब्सिडी है उसमें भी 15 से लेकर 35%, जो कि वर्ग व क्षेत्र पर आधारित है। ओके, तो डिपार्टमेंट की तरफ से और क्या मदद की जाती है सब्सिडी का? जैसे कि आपने बताया, थोड़ा सा सब्सिडी एक्सप्लेन कर दीजिए कि किस कास्ट कैटेगरी को, किस एरिया को कितनी क्या सब्सिडी मिलती है? इसमें अगर ग्रामीण एरिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है, उसमें जो रिजर्व कैटेगरी जैसे बात करते हैं हम SC ST OBC माइनॉरिटी और फिजिकली हैंडीकैप और ऑल फीमेल्स, उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र में 35% सब्सिडी है और शहरी क्षेत्र में 25% है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी मेल की बात कर रहे हैं, तो उसमें शहर में 15% और गांव में 25% सब्सिडी है। ओके, तो इसमें सब्सिडी का ठीक है सर, लेकिन जो लोग अप्लाई करते हैं उनके अंदर, जैसे किसी ने कोई स्टार्टअप किया, तो क्या किस लेवल पे जाके उनको स्टार्ट करना चाहिए? एक तो सीधा होता है कि सर कोई भी सीधा बंदा आया बोला जी मुझे इसके लिए बिज़नेस का लोन चाहिए, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं? यानी कि उसको पहले से कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या कुछ क्राइटेरिया उसका माना जाता है? इसमें एक्चुअली ये जो स्कीम है ये फ्रेश बिजनेस के लिए है। इसमें अगर एप्लीकेंट के पास लैंड है और थोड़ा सा अनुभव है जी, तो जो काम करना चाहता है उसको थोड़ा सा भी उसको अनुभव है, तो वो अपना अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और उसमें 10% उसके पास ओवन कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। जनरल कैटेगरी केस में अगर वो रिजर्व कैटेगरी से है तो उसमें 5% ओवन कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। ओके सर, इस तरह की जैसे कि यहाँ पे ये है, जैसे अचार की यूनिट है, तो अचार की यूनिट में भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अब मान लीजिए ये घर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कल को ये चाहते हैं कि मैं मेरा पूरे प्रॉपर तरीके से एक ब्रांड बना के इसको इस्टेब्लिश करूँ, तो और अभी इनका ब्रांड रजिस्टर भी नहीं है, तो ये चाहते हैं कि मैं रजिस्टर कर लूँ और प्रॉपर तरीके से एक ब्रांड बना लूँ। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो रहते हैं उनमें कितना ये कर सकते हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें हेल्प क्या मिलती है? कोई ट्रेनिंग भी मिलती है या कुछ ऐसा? हमारी एक और स्कीम है जी, जो अपना सूक्ष्म खाद्य प्रोसेसर की छोटी इकाई हैं, उनको हम हैंड आउट सपोर्ट देते हैं। फाइनेंशियली असिस्टेंट तो हम देते हैं, जिसमें 35% सब्सिडी है और मैक्सिमम 10 लाख की कैप है उसमें सब्सिडी में, और 1 करोड़ तक का उसमें लोन है। ठीक है। और प्लस जो आपने ब्रांडिंग की बात की है, ब्रांडिंग वो उसमें विभाग की तरफ से पूरी सपोर्ट रहती है। जैसे फूड सेफ्टी का लाइसेंस उनको बनवाने में हेल्प करनी है, या GST उनका अप्लाई करवाना है, या GST उनको दिलवाना है, प्लस MSME रजिस्ट्रेशन उनको दिलवाना है, और 50% जो मार्केटिंग ब्रांडिंग उस पर हम सब्सिडी देते हैं। ओके, स्टार्टिंग में कुछ GST में कंसेशन की भी कुछ बात आई थी, जैसा कि मैंने अभी सुना था, तो GST में कंसेशन का क्या रहता है? यानी कि स्टार्टिंग यूनिट है में जो इकाई 1 जनवरी 2021 के बाद
प्रोडक्शन में आई हैं, उसमें हमारी ही पॉलिसी के अंदर जीएसटी रिफंड की स्कीम है, जिसमें ब्लॉक वाइज है। जैसे कि हम आप डी ब्लॉक, जैसे डी ब्लॉक हम मानते हैं सबसे अनडेवलप्ड ब्लॉक माना जाता है, और डी ब्लॉक में 100% हम जीएसटी रिफंड कर रहे हैं। 100%? यस, एवरी ईयर अप टू 5 ईयर। ओके। और अगर सी ब्लॉक की बात करें तो सी ब्लॉक में 75% है, और बी ब्लॉक में 50% है। ओके। ए और बी में 50% अपने जीएसटी रिफंड हो रहा है अंडर ही पॉलिसी 2020। ओके। एक चीज़ सर ये आती है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करते हैं तो लोगों की शिकायत रहती है कि जी हमारा टाइम बहुत लग रहा है या हमें चक्कर बहुत काटने पड़ रहे हैं, इस तरह की कोई क्या रीज़न रहता है इसका? ऐसा जी, हमारे विभाग में हमने डीआरपी हायर की हुई है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, जो कि जो भी एप्लीकेंट आता है उसको अप्लाई करवाने में, उनके दस्तावेज पूरे करवाने में हम पूरी हेल्प करते हैं। और ये पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है, घर बैठ के भी एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है। सारी इंस्ट्रक्शन विभाग की वेबसाइट पे मेंशन है, क्या दस्तावेज चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। और फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता वो हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकता है। मिनी सेक्टर 4th फ्लोर, हिसार डिस्ट्रिक्ट में हमारा कार्यालय है। सर टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है, सब्सिडी में और लोन मिलने में, दोनों के टोटल प्रोसेस? ये 2 महीने का टाइम इसमें मैक्सिमम है जी। और मिनिमम अगर 10 दिन में भी हो सकता है। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं होती। अगर कोई बैंक में अगर टाइम लग जाए तो उसका हम कह नहीं सकते। हमारे विभाग की तरफ से हम 7 डे, विदिन 7 डे हम एप्लीकेशन आने के बाद प्रोसेस कर देते हैं। सर अक्सर ये देखा जाता है कि आपके डिपार्टमेंट से तो फाइल निकल जाती है, लेकिन जब फाइनल बैंक में पहुंचती है तो बैंक 10 तरह के अड़ंगे अड़ाता है, तो आप उसमें क्या कुछ हेल्प करते हैं या फाइल्स मोस्टली ये देखा जाता है कि रिजेक्ट भी होने के चांसेस रहते हैं? उसमें बैंक की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसे किसी की मान लो सिविल स्कोर ठीक नहीं है, तो कुछ और भी 2-4 अन्य उनकी अपने शर्तें हैं, वो अगर पूरी करता है एप्लीकेंट तो वो भी टाइम नहीं लगाते। अगर किसी के दस्तावेज पूरे नहीं है, बैंक के हिसाब से दस्तावेज पूरे नहीं है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है सर। अगर बड़ी यूनिट्स की बात करें, जैसे कि माइक्रो यूनिट्स के बारे में भी बात की जा रही थी, लाइक 5 एकड़ का कुछ प्लान जो था वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या? ये 5 एकड़ वाली जो स्कीम है, जिस स्कीम का नाम प्लग एंड प्ले है जी। प्लग एंड प्ले स्कीम है, जो एमएसएमई पॉलिसी 2019 के अंडर ये स्कीम नोटिफाई हुई थी, जिसके अंदर मिनिमम 5 एकड़ लैंड आपके पास होनी चाहिए एप्लीकेंट के पास। अगर वो 5 एकड़ लैंड में इंफ्रा डेवलप करके उस एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड में डेवलप करना चाहता है, तो उसमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट उसकी 10 करोड़ रहती है। उसमें 50% अप टू 5 करोड़ अपने विभाग की तरफ से सब्सिडी का प्रावधान है। और उसमें जो इंफ्रा डेवलपमेंट जो कंपोनेंट रहते हैं वो लैंड लेवलिंग, बाउंड्री वॉल और शेड, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, ये सब इंफ्रा डेवलपमेंट के कंपोनेंट रहेंगे इसमें। तो इसमें सर इंडिविजुअल ही काम कर सकता है या ग्रुप को काम करना होगा, किसको काम? इस स्कीम में इंडिविजुअल भी आ सकता है, प्रोप्राइटर भी आ सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी आ सकती है, और कोई कंपनी एक्ट में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है स्कीम के अंदर। एग्जिस्टिंग फर्म्स के लिए है या फिर फ्रेश उसके लिए? ये फ्रेश के लिए जी, एग्जिस्टिंग भी एंड फ्रेश दोनों कर सकते हैं। दोनों के लिए। ओके। तो इसका क्या मतलब वो रहता है कि 50% जैसे सब्सिडी आ गई, हाँ जी। किसी बंदे का कोई भी हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए वो जैसा कि मैंने पूछा सीएनजी, बायो सीएनजी से रिलेटेड, कोई गाय भैंस से रिलेटेड इस तरह कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है जिसमें जो गाय का गोबर है उसको इस्तेमाल करके कुछ बनाना चाहिए या उसकी खाद तैयार करना चाहिए, तो इस तरह के प्रोजेक्ट क्या इंक्लूड होते हैं इसमें? ये एक्चुअली 2-4 स्कीम, 2 या 3 स्कीम हमारी ऐसी हैं जो फ्रेश बिजनेस के लिए हम उस पर सब्सिडी देते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग मैंने बताया आपको कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसमें 50 लाख तक का लोन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 20 लाख तक का सर्विस सेक्टर में। उसके अलावा हमारी हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना है, जो सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया में अगर कोई इकाई लगाता है उस पर हम 15% ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सब्सिडी देते हैं अप टू मैक्सिमम 20 लाख। ओके। हाँ जी। तो 10 करोड़ का जैसे आपने बताया कि टोटल 10 करोड़ तक का प्रोजेक्ट हो सकता है, ओवन कंट्रीब्यूशन उसमें कितना है? ओवन कंट्रीब्यूशन उसमें 50% ग्रांट है जी उसमें, और हाँ लोन कितना हो जाएगा? 20% उसमें बैंक लोन है जी, और 30% ओवन कंट्रीब्यूशन है। ओके। हाँ जी। मतलब ये जो सब्सिडी है तुरंत मिल जाएगी या कैसे क्या? ये प्लग एंड प्ले स्कीम में जो भी ग्रांट है जी वो पैरेलल में मिलती है। आपका प्रोजेक्ट एक बार अप्रूव होने के बाद जैसे ही आप उसमें इंफ्रा डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे तो पैरेलल में आपको ग्रांट मिलती रहेगी अपना, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी आपको। आमतौर पे ये देखा जाता है कि सब्सिडी बैंक को जाती है और वो फिर लोन में से डिडक्ट होती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है? इसमें नहीं है जी, इसमें ग्रांट है वो पैरेलल मिलेगी जी। ओके। मतलब जैसे स्टार्ट करेंगे साथ साथ जो खर्चा लग रहा है उसी हिसाब से उनको मिलता रहेगा। ओके। जो मैक्सिमम 2 इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेंट को दी जाती है। ओके। एग्जिस्टिंग जो फर्म्स है सर, उनके लिए क्या डिपार्टमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलता है? एग्जिस्टिंग जो फर्म है जी उनके लिए हमारी ही पॉलिसी 2020 दिसंबर 2020 में लॉन्च हुई थी, जिसके अंडर काफ़ी सारी इंसेंटिव हैं, डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव हैं। जैसे हमने अभी उसमें सेमिनार में बताया भी था
स्टैम्प ड्यूटी है, टेस्टिंग इक्विपमेंट है, इन्वायरमेंट के कोई इक्विपमेंट लगाना चाहता है, जैसे एयर कंट्रोल डिवाइस है, उस पर 50% सब्सिडी उस पॉलिसी के अंदर है। और जीएसटी रिफंड जैसे हमने बताया वो भी पॉलिसी का ही पार्ट है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे अगर कोई पेटेंट अपने प्रोडक्ट का कोई पेटेंट करवाना चाहता है, उस पर जो खर्चा आएगा उसमें हम 75% तक रिम्बर्समेंट दे रहे हैं। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सब्सिडी है, जिसमें जो यूनिट एक जनवरी 2021 के बाद प्रोडक्शन में आई है, उसमें जो हरियाणा के एम्प्लॉय अगर 50% से ज़्यादा हैं हरियाणा के एम्प्लॉय, तो पर एम्प्लॉय हम 30,000 रुपये पर ईयर उसमें सब्सिडी देते हैं, पर एम्प्लॉय 30,000। मतलब इसमें क्या रहता है, मान लीजिए मेरी कोई फर्म है एग्जांपल के लिए, और उसमें 10 एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो सरकार उसमें क्या मदद करेगी? जैसे आपके 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और वो 10 में से अगर फिर पाँच एम्प्लॉय से ज़्यादा आपके हरियाणा के हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके 6 एम्प्लॉय हरियाणा के हैं, तो जो हरियाणा के एम्प्लॉय है उनको उसको अपना अप्लाई करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी के लिए। हमारे पोर्टल पे investhariana.in हमारा पोर्टल है, जिस पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा उसको, और सभी एप्लीकेंट जो एम्प्लॉय है उनकी डिटेल डालनी पड़ेगी उनकी, कि वो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, उसका सारा प्रूफ डालना पड़ेगा। उसके बाद हमारे विभाग से उसको रिम्बर्समेंट होती है कंपनी को। हाँ, इसमें एस सी अगर एप्लीकेंट है, एम्प्लॉय अगर SC कैटेगरी से बिलोंग करता है या फीमेल्स हैं, उन दोनों के लिए अब 4,000 पर मंथ है, यानी कि 48,000 रुपये पर ईयर है। जनरल कैटेगरी के लिए 36,000 रुपये पर ईयर है। लाइक अगर मेरे पास 9 एम्प्लॉय या 8 एम्प्लॉय लेडीज़ हैं या SC कैटेगरी से हैं, तो उनमें पर एम्प्लॉय 4,000 रुपये 4,000 पर मंथ आपको अप टू 5 ईयर आपको 5 साल तक। हाँ 5 साल तक मिलेगा। जो स्टार्टिंग यूनिट है उनके लिए है या सभी के लिए है ये उन यूनिट के लिए है जो 1/1/2021 के बाद जिन्होंने एक्सपेंशन की है या नई यूनिट लगाई है उन्होंने। ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहें जो लोग नए एप्लीकेंट हैं उनके लिए? ये मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी अपने लोग अपने इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो वो हमारे विभाग में आएँ और अपने MSME विभाग की जो भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठाएं। और जो लोग नौकरी में सिलेक्शन नहीं हुआ, कि नौकरी नहीं लग पाई, तो वो निराश ना हो, अपने हमारे कार्यालय में आके अपना खुद का रोज़गार लगा सकते हैं और अपने आजीविका को सुधार सकते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे सर हमारे साथ जिन्होंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया। मैंने लगभग सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की। अभी भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आपको स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, आप सीधा पूछ सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हमारा यही कहना है कि आप अगर खुद की यूनिट लगाना चाहते हैं तो खुद की यूनिट में सरकार बहुत मदद कर रही है। आप खुद अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए। फ्रेशर के लिए मैं खुद रिकमेंड नहीं करता कि आप सीधा आके और अपना बिज़नेस का सेटअप प्लान कर दें। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लीजिए, कम से कम साल 6 महीने का रिकमेंडेड रहता है, सो दैट कि आपको अपने बिज़नेस में प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए, और मिलते हैं नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।